तो डॉक्टर साहब क्या हाल है? बढ़िया तो है ना? अरे हाँ हाँ जज साहब, हम तो बढ़िया है। आप भी बढ़िया है ना? अरे डॉक्टर साहब, महसूस तो हो रहा है कि हम बढ़िया हैं। बाकी तो जांच करवाएंगे तब न पता चलेगा बढ़िया है कि नहीं। हम अपना जांच करवाएंगे, आपका अस्पताल में तो कीजिएगा। अरे जज साहब, एक बार हुक्म तो कीजिए। आपका घर पर आकर जांच करेंगे, वो भी फ्री में। अच्छा, फ्री में कहा करोगे रे? हम तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? दोस्ती करना चाहते हो ताकि फिर तुम जैसे बोलो वैसे हम करें? हाँ? अरे नहीं नहीं जज साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। बस आपका इज्जत करते हैं दिल से, इसीलिए ऐसा बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, तुम हमारा इज्जत करता है, करना भी चाहिए। काहे कि हम ईमानदार जज है ना, ईमानदार लोग का इज्जत करना भी चाहिए। चोर चुआर लोग का इज्जत करोगे तो तरक्की मिलेगा, हमारा इज्जत करोगे तो हम आशीर्वाद देंगे। अच्छा ये बताओ, ये लड़का जो खड़ा है इसको जानते हो तुम? हो सकता है जज साहब जानते हो, काहे कि हम दिन भर में काफी लोग से मिलते हैं। अब उतना चेहरा याद थोड़ी ना रख पाएंगे। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ तो, तुम इलाज सही से करते हो? ऑपरेशन जो करते हो सही से करते हो कि गलती हो जाता है तुमसे कभी कभी, या फिर किसी से पूछ के करते हो? अरे क्या बात कर रहे हैं जज साहब, इतना बड़ा हॉस्पिटल का हम डॉक्टर हैं, वो भी सबसे बड़ा डॉक्टर। आज तक हमसे एक भी गलती नहीं हुआ है, सारा केस सक्सेस गया है। और जहाँ तक बात है पूछने की, तो लोग हमसे पूछने आता है, हम नहीं। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन जज साहब आप हमसे ये क्यों पूछे? अरे बाबू, हम देख रहे थे कि तुमको अपना पढ़ाई याद है कि नहीं। काहे कि तुम बोले ना इतना लोग से मिलते हैं इसीलिए इसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, तो हमको लगा इतना साल पहले जो तुम पढ़ा था वो कहीं भूल तो नहीं गया। भूल गया तो वापस से तुमको पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में भेज देते ना, नहीं तो जो भी पेशेंट आता तुम भूल जाता ऑपरेशन कैसे करना है। वही हम देखना चाह रहे थे, पढ़ाई तो याद है ना? तो बताओ, याद है ना पढ़ाई? दिक्कत तो नहीं ना होगा आगे चल के? पेशेंट को मार तो नहीं ना दोगे ऑपरेशन करते समय? अरे जज साहब क्या मजाक करते हैं, ये भी कोई चीज भूलने का है? यही तो मेरा पेशा है, दिन भर तो यही काम करते हैं, इसको कैसे भूल सकते हैं? भूलता तो आदमी उस चीज को है ना जो कभी कभी करता है, जो रोज करता है उसको थोड़ी ना कोई भूलता है। अच्छा अच्छा, बात तो तुम्हारा सही है, एकदम डॉक्टर की तरह बात कर रहे हो तुम। चलो ये बताओ, तुम तो भूल गए हो इसको कि ये कौन है नहीं है। हम तुमको याद करवाने का कोशिश करते हैं, तुम अपना दिमाग में जोर डालना और याद करने का प्रयास करना कि ये लड़का कौन है, ठीक है? तो सुनो, आज से कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, और ये लड़का के बगल में जो इसका भाई है ना, पीला टी शर्ट पहन के काला कद्दू, ये अपना भाई को लेकर तुम्हारा अस्पताल में आया था। कह रहा था भर्ती कर लो, इसका इलाज कर दो, ठीक कर दो। इसको सिर में काफी चोट लगा था और कहा था तुमको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन एडमिट कर दो। तो तुम शायद इस लोग को कहे थे इसका पेरेंट्स कहाँ है, उसका साइन लगेगा, पुलिस कहाँ है, हम दाखिला नहीं लेंगे, हम एडमिट नहीं करेंगे, हम इलाज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ तुम बोले थे इसको। फिर बोले जाओ जाओ यहाँ से जाओ, दूसरा हॉस्पिटल में इलाज करवा लो, हमारे हॉस्पिटल का ये प्रोटोकॉल है। हाँ, ऐसा कुछ बोले थे, याद आ रहा है? जोर डालो दिमाग पे। अरे हाँ हाँ जज साहब, याद आ गया। ये हम लोग के हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, कोई एक्सीडेंट या मर्डर का केस होता है तो हम लोग यही बोलते हैं, और इसको भी यही बोले थे। काहे कि अगर पेरेंट्स नहीं होगा और बच्चा को कुछ हो गया तो पेरेंट्स तो आकर हम लोग के ऊपर हल्ला करेगा ना कि आप किससे पूछकर इलाज किए, तो वो साइन तो लगता है ना। और एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस का भी जरूरत पड़ता है, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे ना। अरे तो तुमको क्या लगा इलाज नहीं करके तुम नहीं फंसोगे? फंस तो तुम वैसे भी गए। हम क्यों फंसेंगे जज साहब? अरे हम बताते तुम कैसे फंस गया रे, तभी तो तुमको यहाँ बुलाए अपना कोर्ट में, क्योंकि हम ईमानदार जज है। तुमने यहाँ ये जब आया था ना काफी जख्मी था, ये मर भी सकता था, लेकिन तुमको साइन चाहिए था, पुलिस चाहिए था, तुम इसका इलाज नहीं किया और तुम सोचा कि हम बच जाएंगे। तो तुम एक काम करो ना, हॉस्पिटल अपना बंद करके बाथरूम साफ करो लोग का घर पे जाके। हॉस्पिटल खोल के काहे रखे हो जब तुमको मरीज का इलाज नहीं करना है तो? अरे जज साहब यही नियम है, और ऐसे ही सारा हॉस्पिटल काम करता है, काहे कि ये तो आप ही लोग के सरकार का नियम बनाया हुआ है ना। अरे तुम तो बड़ा सरकार का नियम को फॉलो करता रे, ईमानदार डॉक्टर। सारा सरकार का नियम को फॉलो करता है तुम, बताओ। हाँ, सरकार तो काफी नियम बनाया है रे कि दवाई कंपनी से गिफ्ट लेके कमीशन लेके उसका नाम नहीं लिखना है, कमाया हुआ पैसा पे पूरा टैक्स देना है। मरीज लोग को जो तुम लोग उल्टा सीधा दवा देते हो, ठग लेते हो, 20,000 का ऑपरेशन 2 लाख रुपया में करते हो, ये सब इलीगल होता है। जो तुम लोग बड़ा बड़ा बीमारी का नाम बता के करते हो, ये सब भी नहीं करना चाहिए सरकार का नियम के हिसाब से, लेकिन वो सब भी करते हो तुम लोग। तभी तो इतना लंबा चौड़ा बिल्डिंग बना के रखे हो, बोलते हो 5 स्टार हॉस्पिटल है। हाँ, 5 स्टार जैसा कमरा देते हैं, वाह। 50,000 रुपया एक दिन का भाड़ा, लग्जरी ट्रीटमेंट, वाह ईमानदार डॉक्टर। मजाक करता है कोर्ट में आके हमारे साथ, मजाक। हम मजाक करेंगे ना तो हंसते हंसते तुमको मार देंगे, फांसी का सजा सुना देंगे, समझा रे? गद्दूपुर का सरकार तो चोर है, उसके साथ मिलकर तुम लोग ये सब करते हो।
इसके जगह कोई नेता का बच्चा होता तब तुम्हारा प्रोटोकॉल नीचे से घुस जाता रे। हाँ, तब तो इलाज कर देते। इसी जगह तुम्हारा घर का कोई होता, तुम्हारा पत्नी होता, फिर तुम क्या करता? पुलिस बुलाता रे। हाँ, अरे जज साहब, ऊपर बैठकर नीचे वाला पर आरोप लगाना तो बहुत आसान है और गलती निकालना भी बहुत आसान है। अभी आप ही के सामने कोई नेता आ जाए और बोल दे हमारा बच्चा को छोड़ दो, माफ कर दो, आपको भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पास क्या है? 2 बॉडीगार्ड। उस लोग के पास कितना गुंडा होता है पता है ना आपको? बिना पैसा वाला भी और पैसा वाला भी, बहुत गुंडा होता है उस लोग के पास। अंधभक्त सब भी होता है। क्या बोला रे तुम? हाँ, क्या बोला? नेता आ जाएगा अपना बेटा के लिए बोलेगा छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे? तुमको अभी हम एक टीजर दिखाते हैं, देखना। कैदुपुर का सबसे बड़ा नेता कौन है? टकला नेता। देखो यहाँ पे बैठा है मनहूस कहीं का। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस टकला को ले जाके लॉकअप में 600 डंडा मारा जाए पिछवाड़ा में, और मार मार के चटनी बना दिया जाए, और इलाज करवाने के लिए इसी का अस्पताल में ले जाया जाए जहाँ पे ये इसका माँ बाप का साइन मांगेगा। इसका माँ बाप तो है नहीं, हमको पता है, मर चुका है। लाना रे अपना माँ बाप, साइन करवा के इलाज करवाना। अरे क्या बकवास कर रहे हो जज साहब, क्या बोल रहे हैं? अरे चुप तुम रे इंस्पेक्टर, ले जाओ साले को, ले जाओ। हमको धमकी दे रहा था कोर्ट में, ले जाओ टकला को। और एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, तुम क्या बोल रहा था रे साले? हाँ, क्या बोल रहा था रे अनपढ़ डॉक्टर कि हम नेता से डर जाएंगे? देखा हमारा ईमानदारी, नेता को ही सजा सुना दिए। नेता का बच्चा होता तो उसको गोलियां मार देते। तुम्हारा आने से पहले एमएलए का बेटी को भी सजा दी है, समझा साले? आज तुमको भी सजा सुना रहे हैं। तुम्हारा सजा तो स्पेशल होगा। जज साहब, आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। आपके पास जितना ताकत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। अरे हाँ हाँ, मेरे पास जितना ताकत है हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे, उससे अधिक हम कर भी नहीं पाएंगे। हम अपना ताकत दिखाते हैं तुमको, बाद में तुमको जो करना कर लेना। करने लायक छोड़ेंगे हम तुमको तब ना तुम करेगा रे। अब देखो हमारा ईमानदारी। तुम क्या सोचे हर बार की तरह हमको गधा जज मिलेगा जो फैसला नहीं कर पाएगा, पैसा खा के बैठा होगा? तुम इस बार गलती कर बैठा रे। ईमानदार जज का कोर्ट में आया है, ईमानदार जज के साथ हम गुस्सा वाला जज भी है। अब हमारा गुस्सा निकल रहा है, देखो हम गुस्सा में तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रे दरोगा, ले चलो इसको बाहर, ले चलो। और सुनो, ले जाके गाड़ी से ठोक दो साले को, और टांग हाथ तोड़ दो, चीप दो पूरा, और ले जाओ इसका अस्पताल में। अब बिना साइन करवाए इसका इलाज मत करवाना, समझे? और साइन भी इसका माँ बाप का करवाना। और सुनो, और एक्सीडेंट के 2 घंटे के बाद इसको ले जाना जब ये बेहोश हो चुका हो, और फिर तुम इसका अस्पताल में ये भी कह देना पहले हम आएंगे वापस बाजार से सब्जी रोटी खा के, फिर देखेंगे, फिर इलाज करना, समझा? जाओ जाओ, एकदम निकलो यहाँ से इसको लेके, और जो बोले वो करना। होना चाहिए इस लोग के साथ, तब इस लोग को पता चलेगा। सिर्फ सजा देने से कुछ नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिकल ये लोग भी नहीं देखेगा ना, उस दर्द को समझेगा नहीं, तब तक इस लोग को समझ में नहीं आएगा। मांस करेंगे अभी सबको हम, इस लोग को अंदर से दर्द दिखाएंगे, तब समझ में आएगा। देखते हैं साला कौन नहीं इलाज करेगा सही से। डॉक्टर पढ़ लिया है तो बड़का बड़का खाली बिल्डिंग बनाएगा। हाँ, साला सब मजाक करके रखा है। अरे जज साहब, छोटा मोटा आदमी को सजा सुनाना तो आसान है, उसको सुनाइए ना। जब हम जैसा लोग पढ़ाई करने जाता है डॉक्टरी का, तो वहाँ डोनेशन के नाम पर करोड़ों रुपया लेता है, तभी ना हम लोग को भी पैसा कमाना पड़ता है। अगर पढ़ाई अच्छे से मिले, आसानी से मिले और कम पैसा में मिले, तो हम लोग भी ये सब काम क्यों करें? वहाँ कुछ नहीं बोल पाइएगा, बोलिएगा तो आपका भी आवाज बंद कर देगा, समझे? अरे वाह रे गरीब बच्चा, गरीब डॉक्टर, कितना गरीब है रे तुम। कहता है हम जैसा छोटा आदमी को खाली कुछ कर सकते हैं। तुम छोटा आदमी है रे। हाँ, 5 मंजिल बड़ा तुम्हारा हॉस्पिटल है, सब खबर है हमको। और तुम्हारा हॉस्पिटल का पर डे का रेवेन्यू कितना है? 2 करोड़ रुपया। एक नॉर्मल ऑपरेशन का तुम 4 लाख रुपया लेते हो, सब खबर है हमको बेटा। नॉर्मल व्यक्ति है तुम, गरीब। पीछे में 4 लात मारेंगे ना जोर से, सारा तुम्हारा गरीबी निकल जाएगा, समझा? और हमको भी पता है सबके सब चोर है साले, लेकिन हमारे पास अभी तक केस नहीं आया। तुम्हारा केस आया, तुमको बांस किए ना, उस लोग का भी केस आने दो, फिर इंस्टीट्यूट क्या, उसका पिछवाड़ा बंद कर देंगे जो ऐसा काम करेगा। अभी तुम हमारा गुस्सा देखा नहीं है, देख रहा है ना गुस्सा धीरे धीरे निकल रहा है, इसीलिए गुस्सा दिलाओ मत। साला सब तुम लोग धंधा बना के रखा है। हाँ, कोई भी अपना पत्नी को लेके आता है बच्चा के समय तो कहते हो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ऑपरेशन होगा, नहीं तो हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं, माँ को कुछ हो सकता है या बच्चे को भी कुछ हो सकता है। ये सब जो बेटा तुम लोग नाटक करके रखा है ना आजकल कद्दूपुर में, सब समझते हैं हम। तुम लोग साले डर का बिजनेस चला के रखा है कद्दूपुर में। हाँ, डर का, डरा के आदमी से पैसा लेना चाहता है, तो तुम लोग में और डकैत लोग में क्या अंतर रह गया? वो लोग भी बंदूक दिखा के पैसा ले लेता है, तुम लोग बिना बंदूक दिखाए पैसा ले लेता है, कहता अंदर रूम में ले जाके मार देंगे, पैसा भी तुमसे लेंगे, रूम में ले जाके मार देंगे। 1-2 केस कर दोगे, लोग डर जाएगा, भय लगेगा। हाँ, ऑपरेशन होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। पहले तो लगता होता ही नहीं था साले, मजाक बना के रखा है तुम लोग। हाँ, करो इसका एक्सीडेंट, मुंह क्या देखता रहता होगा, जाओ।
और ये सब करने के बाद तुम वापस आना हमारा घर पे हमको इन्फॉर्म करने के लिए कि सही से काम किए कि नहीं हमरा, ठीक है ना बेटा गोरा कद्दू? तुम्हारा बदला हम ले लिए, अब तो खुश है ना तुम? जो तुम्हारे साथ हुआ वो तो नहीं टाल सकते हैं, लेकिन हम तुमको न्याय दिलाने का पूरा कोशिश किए। आज समझ गए जज साहब कि कद्दूपुर में कोई तो है जो जनता को न्याय दिला सकता है, और वो आप हैं। आप जैसा जज अगर हो जाए ना हर जगह, तो कहीं की भी जनता को कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, और अगर तकलीफ होगा तो जो उसको तकलीफ पहुंचाया है उसको सजा प्रॉपर मिलेगा। जब तक आप जैसा लोग बैठा है तब तक न्याय का जीत होगा। धन्यवाद जज साहब। जज साहब जैसा जैसा आप बोले थे वैसा हम काम कर दिए। डॉक्टर का एक्सीडेंट कर दिए, डॉक्टर रो रहा था, कह रहा था मेरा बिना साइन किए मेरा इलाज करवा दो, हम उसका इलाज नहीं करवाए, तरफ तरफ के बेचारा मर गया। अरे बेचारा क्या होता है, मर गया तो बढ़िया है, एक गधा चला गया कद्दूपुर से, ऐसा गधा लोग के लिए यहाँ जगह भी नहीं है। अच्छा जज साहब आप हमको बुलाए थे, अगर काम हो गया तो हम जा सकते हैं या कोई और काम है? अरे ज्यादा काम नहीं है बेटा। रे बाबू सुनो। अरे कमिश्नर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम ही बुलाए इनको। सुनिए ना कमिश्नर साहब, इसको पकड़ के भीतर कीजिए और इसका वर्दी ले लीजिए, ये वर्दी में रहने के लायक नहीं है। अरे क्या हुआ जज साहब, हम क्या किए? अरे तुम क्या किए, जैसे लगता है तुमको पता ही नहीं है रे। हाँ दरोगा है तो कुछ भी कर लेगा। वो लड़का का जो एक्सीडेंट हुआ था तो तुम एमएलए की बेटी के खिलाफ एफआईआर का नहीं दर्ज किया रे? हाँ तुम उससे साइन करवा के भेज देता था, क्या ड्रामा चल रहा था? साइन करती थी और चली जाती थी। हाँ नाटक बना के रखा रे। वो तो लड़का लोग केस फाइल किया फिर कोर्ट में आके, तब ना केस खोला। तुम तो दबाने के चक्कर में था रे। तुम क्या सोच रहा था? हम भूल गए, तब से तुमसे हम काम करवा रहे थे तो तुम तो मन में खुश था, हमको जज साहब भूल गए। हम तो तुमको लास्ट में सजा देने वाले थे, इसीलिए तो जानबूझ के तुमसे एक गलती भी करवाए, डॉक्टर का एक्सीडेंट करवाए। कानून में ऐसा कहीं लिखा है कि जज साहब ऐसा सजा सुना सकता है? वो तो फांसी दे सकता है, उम्र कैद दे सकता है, लेकिन हम ऐसा सजा दिए और तुम फॉलो भी कर लिया रे। तुम कानून का किताब नहीं पढ़ा है, ऐसे पुलिस वाला बन गया रे। हम कुछ भी बोलेंगे तुम कर देगा। इससे यही पता चलता है तुम लोग बड़ा लोग के कहने पे कुछ भी कर देते हो। हाँ अपना कोई ड्यूटी नहीं है तुम लोग का। हाँ चाहे हम बोले या कोई भी बोले, कानून के बाहर हम लोग बोलेंगे तो तुम उसको फॉलो नहीं करोगे, विरोध करोगे। लेकिन तुम विरोध नहीं किए क्योंकि तुमको लग रहा था हम तुमको छोड़ देंगे, तुम हमारा काम करोगे, तो इसीलिए ना, या अपने नौकरी का डर था। हम भी जानबूझ के तुमसे ही एक्सीडेंट करवाए, क्योंकि एक गलत काम तो तुम किए थे एफआईआर दर्ज नहीं करके, दूसरा भी तुमसे ही करवा दिए। डॉक्टर को भी सीधा किए, तुमको भी सीधा कर है। जाइए जाइए कमिश्नर साहब ले जाइए, हम थक गए बोल बोल के, हमको सोना है। ले जाइए इसको। देख लिए ना दोस्तों, ऐसे सजा दिया जाता है जैसे हम देते हैं। कद्दूपुर में हम बांस कर देंगे सबको, बता रहे हैं। कद्दूपुर में हमको पूरा नियंत्रण चाहिए, क्राइम फ्री कद्दूपुर चाहिए हमको। भले उसके लिए थोड़ा बहुत हमको भी क्राइम करवाना पड़े, लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। लोहा को लोहा ही काट सकता है, बांस कर देंगे हम सबको। चलिए तब तक आप लोग कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या हमारा न्याय सही था या गलत था।